अमित मालवीय जी क्या कह रहे हैं, उनके पास कोई स्पेसिफिक सूचना होगी। हाँ। क्योंकि अमित मालवीय जी अगर कुछ कह रहे हैं तो वो बिना तथ्यों के नहीं कहते हैं, और बीजेपी के बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं। और सत्ताधारी दल, उनके पास कई तरह की एजेंसियां हैं, कई तरह के इंफॉर्मेशन हैं, बट हम्म। जो अखिलेश यादव जी ने आज कहा है वो इस डेमोक्रेसी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि अगर हमारे अनुसार फैसला आता है तो हम कहें कि लोकतंत्र है, हमारे अनुसार फैसला नहीं आता तो हम कहें लोकतंत्र खत्म हो गया। हम्म। तो लोकतंत्र खत्म हो गया, उसका एक तरीका होता है विरोध करने का। लेकिन जब लोकतंत्र खत्म हो जाता है तो फिर उसमें विरोध की गुंजाइश खत्म हो जाती है। हम्म। लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है और आप इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। हम्म। लोकतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी, रोज मोदी को गाली देते हैं आप। हम्म। रोज मोदी को गाली देने की आजादी है, देश के प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं आप। हम्म। तीसरा पॉइंट यह है कि किसी एक एजेंसी पर तो यकीन करना पड़ेगा। आप हम्म। इनकम टैक्स को क्रिटिसाइज करते हैं, आप ईडी को क्रिटिसाइज करते हैं, आप सीबीआई को क्रिटिसाइज करते हैं, जबकि ईडी को जो पावरफुल बनाने का काम किया वो तो कांग्रेस की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह के राज में हुआ। हम्म। अब सवाल इस बात का है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया, अगर आपको सूट नहीं करता तो आप अदालत के खिलाफ बात करते हैं। आप कहते हैं अदालत भी बिक गई है। अगर चुनाव आयोग कर्नाटक में कांग्रेस को जिता देता है तो चुनाव आयोग ठीक है, ईवीएम ठीक है। हम्म। हिमाचल में कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम ठीक है, चुनाव आयोग ठीक है। हम्म। तेलंगाना में कांग्रेस तेलंगाना। जीतती है तो ईवीएम ठीक है और हम्म। चुनाव आयोग ठीक है। हम्म। अगर एग्जिट पोल तुम्हारे हिसाब से आगे तो मीडिया ठीक है, हम्म। मीडिया की एजेंसी ठीक है, सर्वे एजेंसी ठीक है। हम्म। अगर एग्जिट पोल तुम्हारे हिसाब से नहीं आए हम्म। और एग्जिट पोल में तुम हार रहे हो तो ये सारे के सारे बिक गए हैं, अच्छा, चलिए सारे एक काम मीडिया करते हैं के आचार्य जी। पत्रकार आज दलाल हो गए हैं। आज आप हमारे साथ लाइव हैं तो एक दो सवाल है मैं आपसे ले लेता हूँ। क्या हुआ था जो अमित मालवीय जो कह रहे हैं, चलिए वो तो वो बताएंगे, लेकिन जो आपने कहा था उसका कोई बेसिस था? वैसे लोग उस पर भी सवाल उठा रहे थे कि कांग्रेस आएगी राम मंदिर पर ताला लगा देगी, उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया। आज हम हमारे साथ लाइव हैं, अब तो वोट पड़ गया। क्या कोई बेसिस था या ऐसी हवा में बोल दिया आपने कि कांग्रेस आएगी तो राम मंदिर पर ताला लगा देगी? हवा में बोला था या कुछ बेस था उसका सर आचार्य जी? देखिए, पूत के पांव पालने में दिखते हैं। सावानों का फैसला पलटा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, पलट दिया गया था। हम्म। 370 के ऊपर जो कांग्रेस पार्टी का विचार है वो जग जाहिर है। जिस तरह राहुल गांधी जी की टीम वर्क कर रही है, राहुल गांधी जी के इशारों पे चल रही है, जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाते हैं, उनको कांग्रेस का कैंडिडेट बनाया जाता है, उनको कांग्रेस का नेता बनाया जाता है। जो भारत माता की जय नहीं बोलते उनको कांग्रेस में आगे लाया जाता है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध होता है, राम के निमंत्रण को ठुकराया जाता है, राम मंदिर के बनने में रोड़े अटकाए जाते हैं। तो इसमें जो मैंने बोला, अगर वो हवा में होता तो राहुल गांधी जी की तरफ से बयान आता। हाँ, वो डिनाई मैं करते हैं। आज भी इंतजार कर रहा हूं कि अगर राहुल गांधी जी की तरफ से उसका खंडन होगा तो मैं बताऊंगा कि वो बैठक कहाँ हुई थी, उसमें कौन कौन थे, वो किस दिन हुई थी। लेकिन सवाल इसका नहीं है अमन, सवाल आज और महत्वपूर्ण है। सवाल है कि देश को, विपक्ष के नेता देश को क्या एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हैं, क्या सिविल वॉर की तरफ ले जाना चाहते हैं, क्या ये कहना चाहते हैं चुनाव आयोग अच्छा आचार्य जी, मैं एक पक्षपाती है। काम करता हूँ, मैं ना आप पर एक आरोप लगाता हूँ। जो लगता है, मतलब बुरा मत मानिएगा, मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूँ। आरोप लगता है कि आप, मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है बहुत बुरा लगे आपको सवाल, आप प्रियंका के प्लांट हैं। सॉरी, मतलब मैं सवाल सीधा पूछ रहा हूँ कि राहुल भाई बहन की लड़ाई में ना, क्योंकि आप प्रियंका के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं, सिर्फ आप राहुल को टारगेट करते हैं, राहुल गांधी को टारगेट करते हैं, और लोग ऐसा लिखते हैं सोशल मीडिया पर कि आप तो एडवाइजर रहे। आप प्रियंका वाड्रा के प्लांट है भाई बहन की लड़ाई में, बहन की तरफ से खेल रहे हैं और भाई का करियर खत्म कर रहे हैं बहन को आगे बढ़ाने के लिए। बुरा नहीं लगा हो अमन, ये सवाल तो? बात, ये आरोप आपका तब सिद्ध हो सकता था, तब उसको सही माना जा सकता था जब प्रियंका गांधी के हाथ में कांग्रेस की कमान होती। प्रियंका गांधी के हाथ में कांग्रेस की कमान नहीं है, प्रियंका गांधी फैसलों में इन्वॉल्व नहीं थी। प्रियंका गांधी तो चाहती थी कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया ना जाए। ये प्रियंका चाहती तो थी? सवाल इस बात का है अमन चोपड़ा जी, प्रियंका चाहती कि थी कि गाड़ी जो चला प्राण रहा है, प्रतिष्ठा का निमंत्रण ना ठुकराया जाए? हाँ बिल्कुल, उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि उसको अस्वीकार किया जाए। लेकिन राहुल गांधी जी की टीम ने उसको ठुकराया। प्रियंका गांधी नहीं चाहती थी कि हम राम के खिलाफ जाएं, लेकिन राहुल गांधी जी की टीम गई। दूसरी बात, पार्टी कौन चला रहा है? पिछले 14 सालों से जो पार्टी की हार हो रही है, 14 सालों से जो पार्टी की हार हो रही है, 14 सालों से जो पार्टी की हार हो रही है, 14 सालों से जो पार्टी की हार हो रही है, 14 सालों से जो पार्टी की हार हो रही है, 14 सालों से जो पार्टी की हार हो रही है, 14 सालों से जो पार्टी की हार हो रही है, 14 सालों से जो पार्टी की हार हो रही है, 14 सालों से जो पार्टी की हार हो रही है, 14 सालों से जो पार्टी की हार हो रही है, 14 सालों से जो पार्टी की हार हो रही है, 14 सालों से जो पार्टी की हार हो रही है, 14 सालों से जो पार्टी की हार हो रही है, 14 सालों से जो पार्टी की हार हो रही है, 14 सालों से जो पार्टी की हार हो रही है, 14 सालों से जो पार्टी की हार हो रही है, 14 सालों से जो पार्टी की हार हो रही है, 14 सालों से जो पार्टी की हार हो रही है, 14 सालों से जो पार्टी की हार हो रही है, 14 सालों से जो पार्टी की हार हो रही है, 14 सालो
पार्टी की बर्बादी का जिम्मेदार राहुल गांधी और राहुल गांधी की टीम है। तो अगर अगर कल कांग्रेस पार्टी इतनी बुरी तरह से हारती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब खड़गे, मुझे बताइएगा। खड़गे जी होंगे वो तो नहीं? खड़गे जी होंगे। खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हाँ, लेकिन तो कल की हार के बाद खड़गे जी को इस तरह हटाया जाएगा जिस तरह सीताराम केसरी जी को हटाया गया था, और फिर एक आवाज उठेगी कि कांग्रेस की कमान राहुल गांधी जी के हाथ में सौंप दी जाए। अब कोई सवाल करे कि भाई 15 साल से तो कांग्रेस की कमान राहुल गांधी जी के हाथ में है, वही राहुल गांधी जी की टीम जो 15 साल पहले थी वही आज है, और वो सब एनार्किस्ट हैं, वो सब एथिस्ट हैं, वो सब वामपंथी हैं, वो सब नास्तिक हैं, तो ये भाई वो बहन की राम लड़ाई विरोधी है। हैं, बस एक जल्दी से, फिर मैं वो राम तुमसे ना विरोधी दीपक हैं, भाई आ रहा हूँ, वो अयोध्या के नाम से चिढ़ते हैं, दुष्यंत वो जी आ हिंदू रहा हूँ। नाम से चिढ़ते हैं, तो ये भाई बहन वो की लड़ाई सनातन है। को मिटाने वालों के साथ खड़े हैं। नहीं, लेकिन बहन भाई में बहुत प्रेम है, लेकिन फैसले भाई करते हैं। कांग्रेस के जो मालिक हैं वो राहुल गांधी हैं, नहीं, तो ये लेकिन भी तो कांग्रेस कहा के जाता है कि मालिक भाई राहुल अब गांधी हैं। जो टिकट मिल, जो अमन रायबरेली से जो कांग्रेस, टिकट प्रियंका जी को मिलनी थी, वो उनकी राजनीतिक, उनके करियर की कुर्बानी लेकर भाई को वहां पर उनको टिकट दे दी गई, ये भी कहा जाता है ना। अमन, मैंने ये बात 3 महीने पहले कही थी कि प्रियंका गांधी को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। जब तक राहुल गांधी के हाथ में कमान है, प्रियंका गांधी को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। हाँ, जब तक राहुल गांधी जी के हाथ में कमान है, प्रियंका गांधी को राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। आपके शो में भी कहा था और जी। भी कई जगह कहा था। लेकिन सवाल है कि ये जो हो रहा है देश में, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की मुखालफत करो, नरेंद्र मोदी जी के फैसलों की आलोचना करो, लेकिन नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत मत करो। सनातन के खिलाफ भी आपको बोलने की आजादी है, लेकिन मत दो, राम से मत लड़ो। मैं पूछना चाहता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या पे राम मंदिर का फैसला दे दिया, उसके बाद आज तक राहुल गांधी क्यों नहीं गए नहीं, अयोध्या? लेकिन ये आपने मुझे बड़ी खबर दी क्यों है नहीं कि गए? प्रियंका वाड्रा मल्लिकार्जुन राम खड़गे क्यों मंदिर नहीं गए? प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराने के पक्ष में नहीं थी। ये मुझे आज पहली बार पता लगा, इससे पहले नहीं जानकारी थी कि प्रियंका वाड्रा चाहती थी कि नहीं थी। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अच्छा, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, सारी दुनिया सुन ले। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराना गुनाह था, और ये देश की जनता को अच्छा नहीं लगा। प्रियंका गांधी नहीं चाहती थी कि राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया जाए। इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि प्रियंका गांधी, तो ये अनरेस्ट का प्लान किसका हो सकता है? कल का, कल को देश में कोई अनरेस्ट का प्लान अगर होता है तो वो किसका हो सकता है? बस एक आखिरी सवाल जल्दी से, फिर तुइन जी आ रहा हूं मैं। राहुल गांधी जी की पूरी टीम और अखिलेश यादव जी की पूरी टीम, तेजस्वी यादव, अच्छा, ये सब अराजक तत्वों के सरदार हैं, और ये अपनी सत्ता को दोबारा पाने के लिए, सत्ता पे कब्जा करने के लिए देश की एजेंसियों पे आरोप। मैं एक बयान सुना देता हूं, एक बार अखिलेश यादव का मैं बयान सुनाता हूं। आ रहा हूं एक मिनट, आचार्य जी मैं आपके पास आ रहा हूं, तो इन सिन्हा जी आ रहा हूं, लेकिन जो बयान है, जहां जो सबसे ज्यादा चर्चा में है,